जी हाँ। पता नहीं मेरी ये चिट्ठी पढ़ने का वक्त तुम्हारे पास होगा भी या नहीं, मगर फिर भी जाने से पहले अपने दिल की बात लिख रहा हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे और शेखर के बीच आ रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारी कोई खुशी अधूरी रह जाए ये मैं कभी नहीं चाहता, इसलिए जा रहा हूँ। मगर जिया, तुमसे एक गिला भी है मुझे कि तुमने मुझसे ये बात छिपाई रखी। तुम सिर्फ एक बार मुझे कह देती कि तुम अब भी शेखर को चाहती हो, तो फिर तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपने आप तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाता। मुझे तुम दोनों की चाहत का ज़रा सा एहसास तो था, मगर यकीन नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि नेत्रा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। वरना मैं तो अभी भी इसी गलतफहमी में जीता रहता कि जिया मुझे चाहती है। नेत्रा ने मेरी आंखें खोल दी। जो सच तुम कभी ना कह सकी वो सच नेत्रा ने मुझे बता दिया। मैं जा रहा हूं जिया, तुम खुश रहो। नेत्रा ने मेरी आंखें खोल दी। जो सच तुम कभी ना कह सकी वो सच नेत्रा ने मुझे बता दिया। नेत्रा ने मेरी आंखें खोल दी। नेत्रा ने मेरी आंखें खोल दी। नेत्रा ने मेरी आंखें खोल दी। ये सब नेत्रा ने किया है। नेत्रा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। मैंने सोचा था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुम जैसे लोगों से तो ये उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम छोड़ूंगी मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ, तुम खा लो ना। आज तक तो तुमने मेरे बिना कभी खाया नहीं, फिर आज मैं जानता हूँ कि तुम आज भी भूखी हो। देखो, अब अगर ये खाना हम खाएंगे तो दोनों खाएंगे, नहीं तो हम दोनों भूखे रहेंगे। फिर वही पुरानी जिद, लो खा लो ना। नहीं, पहले तुम खाओ। नहीं, पहले तुम खा लो। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें खिलाए बिना कभी नहीं खा सकता। लो खाओ। लो। एक मेरा प्यार है और एक इनका प्यार, जो जिंदगी की लाख मुश्किलों के बावजूद कायम है। जिंदगी के थपेड़े इनके प्यार को कुछ नहीं कर पाए। आज मैं कितना गरीब हूं कि इस दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद मेरे पास प्यार नहीं है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हमें एक एफआईआर लिखवानी है। आप मिस्टर शेखर पांडे, वही जो उस दिन दाक्षी भारद्वाज के यहाँ लेकर गए थे हमें? जी हाँ। देखिए, ये आदमी मिसिंग है। ये तो वही आदमी है जो उस दिन आयमन जी से हमने अरेस्ट किया था। क्या हुआ इसका? छूट गया? हाँ, और कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। मतलब बरी होने के बाद गायब?
कब से गायब है? आज सुबह से। बस आज सुबह से? अरे तो थोड़ा रुक जाइए ना, इंतजार कर लीजिए एक आध दिन। पता चला रात तक बंदा खुद ही लौट आया। वैसे अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहता था बेचारा। इनकी पत्नी से कहिए ना कि इसे परेशान करना छोड़ दे, बेचारा कहीं नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर प्लीज माइंड योर बिजनेस। वही कर रहा हूं। अच्छा बताइए, आपका क्या रोल है इनकी जिंदगी? इंस्पेक्टर नो, मैं अपना काम ही कर रहा हूं और मेरा काम सिर्फ इस आदमी को खोजना नहीं बल्कि इसके गायब होने की वजह को भी खोजना है। गुस्सा होना बहुत आसान है, लेकिन जरूरी सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे ना मिस्टर शेखर पांडे। बस इंस्पेक्टर, बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। बेहतर यही होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें। बस जिस वर्दी के दम पर बोल रहे हो ना, इसे उतरवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझे? चलो शेखर। बाबा ना जाने क्यों ये लोग किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। अब बेटा छोड़ो भी, ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। नहीं बाबा, बार बार ना चाहते हुए मेरा नाम जिया के नाम के साथ जोड़ा जाता है और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा वो इसलिए कि तुमने जिया का साथ दिया। शोम वाले मामले में तुमने उसकी मदद की है और उस इंस्पेक्टर ने अक्सर तुम दोनों को साथ साथ देखा होगा, इसलिए ऐसा कह दिया। अब उसकी बातों को तुम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? छोड़ो। बाबा बात सिर्फ उस इंस्पेक्टर की नहीं है, शोम भी ये बात नहीं समझता है। मुझे लगता है कि जब तक मैं जिया से मिलता रहूंगा तब तक लोग मुझ पर ये अटकलें लगाते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है बेटा। बाबा ऐसी ही बात है। बहुत हो चुका बाबा, अब मैं खुद को जिया की जिंदगी से बहुत दूर कर देना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार शोम वापस लौटा है। बाबा आप मेरी शादी की बात आगे बढ़ाइए। एक बार मेरी शादी हो जाए ना तो फिर इन लोगों की अटकलें लगना भी बंद हो जाएंगी। ठीक है बेटा, मैं रुक्मिनी से कहता हूँ कि वो आज ही निशा की माँ से बात करें। मैं तो चाहती हूँ डॉक्टर कि निशा और शेखर की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, पर मेरे चाहने से क्या होता है? पांडे परिवार को भी तो पहल करनी चाहिए ना। अब पता नहीं, कई दिनों से उनका फोन तक नहीं आया। अब मैं क्या करूँ डॉक्टर? देखिए मेरी माने तो आप उनको ये सब बता दीजिए। कल को किसी और जरिए से उनको पता चलता है तो। अरे कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी ये बात सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं। आप तो बताने से रही, और मैं सही समय आने पर उन लोगों को बता ही दूंगी ना। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट किए बिना घर पर कोई इलाज हो सकता है? मुश्किल है। निशा की हालत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शी इज सीरियस और मैं इसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना चाहती हूँ। एक दिन के लिए तो आप इसको एडमिट करवा ही दीजिए। इस कॉम्प्लिकेटेड हालत में रिस्क लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर, हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद किसी को पता चल गया तो? आप अपनी बेटी की फिक्र कीजिए, उस पर ध्यान देना जरूरी है। प्लीज टेक हर सीरियसली। जिया, माँ, नेत्रा कहाँ है? क्या हुआ जिया? कुछ पता चला शोम का? नेत्रा कहाँ है? बात क्या है? तुम बैठो तो सही। नेत्रा, 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 नेत्रा बाहर आओ! नेत्रा, नेत्रा बाहर आओ! क्या बात है जिया? क्यों इतना शोर मचा है?
तुमने मुझ पर हाथ उठाया। हाउ डेयर यू! तुम हाथ उठाने की बात करती हो, मैं तो तुम्हारी जान ले लूंगी। सुना तुमने? जान ले लूंगी तुम्हारी मैं। हाँ? तुमने शोम की और मेरे बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी, इतनी बड़ी। जिया क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? हाँ पागल हो गई मैं, पागल हो गई मैं। इस औरत ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे और शोम के बीच में ये बड़ी दरार पैदा कर दी है। बर्बाद कर दिया इस औरत ने मुझे, बर्बाद कर दिया। देखिए देखिए ये चिट्ठियाँ जो शिखर के जन्म के वक्त मैंने और शिखर ने एक दूसरे को लिखी थी। इसे पूछिए ये चिट्ठियाँ मेरे घर में कैसे पहुंची? शेखर के ये कपड़े मेरे घर में कैसे पहुंचे? माँ कैसे? इसकी वजह से शोम को गलतफहमी हो गई कि मैं और शेखर, ये सब इसी औरत का किया था माँ। पूछिए इससे माँ, पूछिए। नेत्रा क्या है ये सब? मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? माँ ये वही चिट्ठी जो मुझे शोम ने लिखी थी और उसमें लिखा है कि नेत्रा ने उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी है। इस नेत्रा ने। माँ इन पुरानी चिट्ठियों की वजह से और इन कपड़ों की वजह से शोम को गलतफहमी होगी कि मेरा और शेखर। मेरा शोम मुझे छोड़कर चला गया। झूठ है। शोम कभी झूठ नहीं बोलता नेत्रा। ये क्या तमाशा है माँ? बार बार ये औरत आकर मुझ पर इल्जाम लगाती है और आप लोग। सच है ये सारे इल्जाम। बस बहुत हो चुका नेत्रा, बहुत बर्दाश्त कर लिया है हमने तुम्हें। निकल जाओ इस घर से। एक पल और कमाए, निकल जाओ इस घर से। लेकिन बाबा, मैंने इस मामले में किसी से मशवरा नहीं मांगा है। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर इस औरत ने कोई भी एक हरकत और की, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाए, नेत्रा तुम निकल जाओ इस घर से। पापा, पापा एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं। तुम इस घर के लिए एक श्राप हो और श्राप को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। इसी वक्त निकल जाओ तुम इस घर से नेत्रा। पापा, पापा मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पापा। भाई साहब, नेत्रा माफी मांग तो रही है, उसके पेट में समर और देवयानी का बच्चा भी तो है। आप उसका तो ख्याल कीजिए। अगर मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं और इस मामले में मैं कोई दखल नहीं चाहता हूं। नेत्रा, मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े, निकल जाओ तुम यहाँ से। बाबा, बाबा नेत्रा के पेट में मेरा बच्चा है बाबा। आप इस वक्त उसे घर से कैसे निकाल सकते? मैं मानती हूँ कि उसने जिया के साथ बुरा सलूक किया बाबा, लेकिन उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है बाबा, जिसके लिए मैंने 9 महीने तक इंतजार किया। बाबा, क्या आपके लिए मेरा बच्चा कोई मायने नहीं रखता बाबा? बाबा ऐसा क्यों है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जिया का दुख दिखाई देता है? बाबा, मैंने नेत्रा की तमाम बदतमीजियों को 9 महीने तक सिर्फ अपने बच्चे की खातिर बर्दाश्त किया बाबा। अब इस वक्त ऐसा कुछ मत कीजिए बाबा, मेरा बच्चा इस वक्त दुनिया में आने वाला है बाबा। बाबा प्लीज उसे इस वक्त घर से मत निकालिए।
देवयानी, मैं फैसला कर चुका हूं। इस श्राप को इसी वक्त इस घर से बाहर जाना होगा। लेकिन भाई साहब, ये श्राप मेरी बेटी के लिए तो वरदान है। आपको अपना फैसला बदलना होगा। समर, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? तुम्हारे बच्चे का सवाल है। जिया, जिया, मैं तुमसे अपने बच्चे की भीख मांगती हूँ। जिया, प्लीज प्लीज पापा से कहो ना, नेत्रा को रोक ले। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? जिया, जिया, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। जिया, प्लीज उठिए, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देवयानी, नेत्रा को इस वक्त इस घर से बाहर जाना होगा। रहा सवाल बच्चे का, उसके पैदा होते ही मैं उसे इस घर में वापस ले आऊंगा। लेकिन नेत्रा को इस वक्त इस घर से बाहर जाना होगा। नेत्रा, तुम ठीक तो? इस हॉस्पिटल ले चलते हैं। सब हॉस्पिटल ले चलते हैं।